हेलो स्टूडेंट्स, पिछली क्लास में हम स्टैंडर्ड फार्मूलों से रिलेटेड कुछ समाकलन कर चुके थे। आज एक्सरसाइज 9.2 को स्टार्ट करने वाले हैं हम। इस एक्सरसाइज में आपको सब्स्टिट्यूशन द्वारा इंटीग्रेशन निकालने हैं। तो सब्स्टिट्यूशन द्वारा इंटीग्रेशन में कुछ अलग अलग तरीके हैं। वेरिएबल्स को सब्स्टिट्यूट कर सकते हैं, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन को यूज करके हम सब्स्टिट्यूशन कर सकते हैं। तो सबसे पहले अपन इसमें पढ़ते हैं प्रतिस्थापन द्वारा समाकलन। तो प्रतिस्थापन द्वारा समाकलन में सबसे पहला है चरों का प्रतिस्थापन। सबसे पहला किसका है? चरों का प्रतिस्थापन। अब चरों को प्रतिस्थापित किस प्रकार से किया जाता है उसको हम समझते हैं। तो चरों को प्रतिस्थापित मैं एग्जाम्पल के माध्यम से आपको समझा रहा हूँ इसको। जैसे एग्जाम्पल नंबर है अपना 9, ठीक है। 9 में टोटल 4 क्वेश्चन है, मैं आपको एक एक करके समझाता हूँ। पहला क्वेश्चन है एग्जाम्पल नंबर 9 का, I = इंटीग्रेशन कॉस ऑफ log x अपॉन x dx। ठीक है बच्चों, ये क्वेश्चन है I = इंटीग्रेशन कॉस ऑफ log x अपॉन x dx। अब इस क्वेश्चन में हमें चर को प्रतिस्थापित करना है। तो बच्चों इस क्वेश्चन में हम ध्यान से देखेंगे तो हमें एक ऐसा वेरिएबल मिलेगा, एक ऐसा फंक्शन मिलेगा जिसका डिफरेंशिएशन इसी में मौजूद है और उसे ही हमें t मान लेना है। जिसका डिफरेंशिएशन इसमें मौजूद है ना, उसको ही अपन को क्या मान लेना है? t मान लेना है। उससे होगा क्या? उससे ये होगा कि ये जो इंटीग्रेशन है ये एक उस फॉर्मेट पे चेंज हो जाएगा जिस फॉर्मेट से हम इसको डायरेक्ट इंटीग्रेट कर सकते हैं। भाई फ़िलहाल की स्थिति में मैं इसको इंटीग्रेट नहीं कर सकता क्योंकि मुझे फॉर्मूले ही पता नहीं है इसको इंटीग्रेशन के, ठीक है ना। स्टैंडर्ड फॉर्मूले है ही नहीं। लेकिन इसमें एक ऐसा फंक्शन मौजूद है जिसका डिफरेंशिएशन इसमें अवेलेबल है। जैसे इसमें log x का इंटीग्रेशन 1/x, log x का डिफरेंशिएशन 1/x होता है। तो log x का डिफरेंशिएशन 1/x इसमें मौजूद है। तो मैं log x को क्या मान लूँगा? इसमें t मान लूँगा, ठीक है बच्चों। अब ये क्या है कि धीरे धीरे हम जैसे 10-5 क्वेश्चन करेंगे तो हमको ये रूटीन में आ जाएगा कि हमें किस तरीके से मानना होता है। बाकी मानने का यही तरीका है कि हमें एक ऐसे फंक्शन को सेलेक्ट करना होता है जिसका डिफरेंशिएशन इस क्वेश्चन में अवेलेबल है, ठीक है। अब जैसे मान लो मैंने log x को t मान लिया, क्या मान लिया? log x को t मान लिया। तो log x को, अब जिसको इंटीग्रेशन में इस बात का ध्यान रखना कि जिसको मानते हैं ना उसका डिफरेंशिएशन 100% किया जाता है। तो log x का 1/x dx और t का dt। ये dt अपॉन dx है, इसको मैंने इस तरीके से लिखा है, ठीक है। वैसे तो log x का x के रेस्पेक्ट में करेंगे तो 1/x और t का x के रेस्पेक्ट में करेंगे तो dt/dx। लेकिन यहाँ क्या है कि इस तरीके से डिफरेंस किया जाता है, log x का 1/x dx और t का dt, ठीक है। अब देखो इसको मैं, ये इंटीग्रेशन मेरा इस तरीके से चेंज हो गया, cos log x की जगह हम क्या लिख देंगे? t। अब dx/x की जगह क्या आ जाएगा? dt, ठीक है बच्चों। अब ध्यान इसमें एक और रखनी है अपन को, एक चीज़ और ध्यान रखनी है कि ये पूरा जो इंटीग्रेशन है वो एक ही वेरिएबल में होना चाहिए। जैसे यहाँ पूरा इंटीग्रेशन x में था तो यहाँ पूरा इंटीग्रेशन t में होना चाहिए। ऐसा नहीं कि आधा t में बना दो और आधा x में बना दो, गलत हो जाएगा सवाल। तो ये अब देखेंगे अपन ये कि ये पूरा चेंज हो गया। अब cos t का इंटीग्रेशन अपन जानते हैं क्या होता है? sin t प्लस c। t की जगह वापस से वैल्यू लगा देंगे sin ऑफ log x प्लस c, ठीक है बच्चों। तो इस तरीके से हमने ये 9वें का पहला एग्जाम्पल कर लिया। आइए बच्चों मैं आपको इसका दूसरा एग्जाम्पल समझाता हूँ। जैसे दूसरा एग्जाम्पल है I = e⁻sin 1x अपॉन √1 - x² dx। अब बच्चों इसमें sin 1x का डिफरेंशिएशन मौजूद है क्योंकि sin 1x का डिफरेंशिएशन अपन क्या जानते हैं कि 1/√1 - x² होता है। तो मैंने sin 1x को क्या मान लिया बच्चों? t मान लिया। अब ये हो जाएगा 1/√1 - x² dx = dt, ठीक है। वैल्यू लगा दो तो I = e⁻t और dx/√1 - x² की जगह क्या आ जाएगा? dt आ जाएगा। e⁻t का इंटीग्रेशन e⁻t प्लस c, t की वैल्यू लगा दो
ई की पावर साइन इनवर्स एक्स प्लस सी। तो इस तरीके से बच्चों हमें इसमें सब्स्टिट्यूट करने हैं, वैल्यू प्रतिस्थापित करनी है। तो बच्चों ये मुझे ऐसा लगता है कि आपको ये दोनों एग्जाम्पल अच्छे से समझ में आ गए होंगे। मैंने मानने का तरीका आपको बता दिया कि किस तरीके से हमें मानना है। जैसे जैसे हम 10-5 क्वेश्चन करेंगे आपकी ये चीज़ें सफाई हो जाएगी, हाथ की सफाई आ जाएगी इस पर कि हमें किस तरीके से इसको मानना है। ठीक है बच्चों, आइए नेक्स्ट एग्जाम्पल पर। इसका थर्ड क्वेश्चन है बच्चों, आई इक्वल टू साइन रूट एक्स अपॉन रूट एक्स डी एक्स। अब बच्चों इसमें देखें अपन, भाई रूट एक्स का डिफरेंशिएशन 1/2 रूट एक्स होता है, लेकिन इसमें 2 तो है ही नहीं, तो 2 नहीं है तो हम 2 बना सकते हैं। अचर से कोई फ़र्क नहीं पड़ता, अचर संख्या से हम गुणा कर सकते हैं। तो जैसे मान लो मैंने रूट एक्स को इसमें टी मान लिया, तो 1/2 रूट एक्स डी एक्स इक्वल टू क्या हो जाएगा डी टी। तो मुझे डी एक्स अपॉन रूट एक्स का मान चाहिए, तो इसका मान क्या हो गया 2 डी टी। ठीक है, वैल्यू लगा दो, तो आई इक्वल टू साइन टी। ठीक है, और डी एक्स की जगह क्या आ जाएगा 2 डी टी, तो 2 को बाहर कर दिया और टी डी टी। ठीक है, साइन टी का माइनस कॉस टी प्लस सी, टी का मान लगा दो, तो -2 कॉस रूट एक्स प्लस सी। ठीक है बच्चों, इस तरीके से इसका थर्ड क्वेश्चन हो गया। इसका क्वेश्चन नंबर 4 है, आई इक्वल टू 1/cos² 5x प्लस 2dx। ठीक है, इसको मैं लिख सकता हूँ sec² 5x प्लस 2dx। अब बच्चों इसमें चाहे तो अपन 5x प्लस 2 को t मान सकते हैं, और नहीं तो मैंने आपको कल बताया था कि जब भी x का कोई रेखिक फलन होता है तो हम मुझे एज एक x काउंट करके हम क्या करते थे इंटीग्रेट कर देते, लेकिन x के गुणांक का भाग लगता है। तो sec² का इंटीग्रेशन 10 5x प्लस 2, लेकिन x का गुणांक कितना है 5, इसका क्या देना पड़ेगा आपको भाग, तो 1/5 प्लस c। इस तरीके से बच्चों आपके एग्जाम्पल नंबर 9 के चारों प्रश्न हो गए। एग्जाम्पल 10 पर आइए। एग्जाम्पल नंबर 10 का पहला क्वेश्चन है बच्चों, आई इक्वल टू इंटीग्रेशन log ऑफ x प्लस रूट 1 प्लस एक्स स्क्वायर अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर डी एक्स। ठीक है बच्चों, ये क्वेश्चन है। अब इस क्वेश्चन में हमें देखने से ये पता नहीं लग रहा कि इसमें किस फंक्शन का डिफरेंशिएशन अवेलेबल है। तो ध्यान रखना बच्चों के लॉग के जो भी प्रश्न होते हैं ना, तो उसमें लॉग के साथ में जो भी वैल्यू होती है उस फंक्शन को अपन टी मान लेंगे। ठीक है, तो इसको मान लेंगे अपन log ऑफ x प्लस रूट 1 प्लस एक्स स्क्वायर डी एक्स इक्वल टू टी। लॉग वाली पूरी वैल्यू को हमको क्या मान लेना है टी मान लेना है। अब इसको डिफरेंशिएट करेंगे तो log का 1/, ठीक है, प्लस x का 1 हो गया प्लस रूट का 1/2 रूट 1 प्लस एक्स स्क्वायर, और 1 प्लस एक्स स्क्वायर का करेंगे तो 2x dx इक्वल टू dt। ये 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा। इसको सॉल्व करेंगे तो 1/x प्लस रूट 1 प्लस एक्स स्क्वायर ब्रैकेट में 1 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स अपॉन रूट 1 प्लस एक्स स्क्वायर dx इक्वल टू dt। इससे ये कैंसिल, यानी कि आपके पास बच गया dx अपॉन रूट 1 प्लस एक्स स्क्वायर इक्वल टू dt। ठीक है, तो आपका सवाल क्या बन गया, ये i इक्वल टू, इसकी जगह तो t आई जाएगा और dx बटे रूट 1 प्लस एक्स स्क्वायर की जगह dt। t का इंटीग्रेशन t² 2 प्लस c, t की वैल्यू रख देंगे तो 1/2 log ऑफ x प्लस रूट 1 प्लस एक्स स्क्वायर का होल स्क्वायर प्लस c। ठीक है बच्चों, तो इस तरीके से हम इस सवाल को सॉल्व करेंगे। आइए एग्जाम्पल नंबर 2 पर 10वें के।
10वें का दूसरा एग्जाम्पल है I इक्वल टू सेक एक्स लॉग ऑफ सेक एक्स प्लस टेन एक्स। ठीक है बच्चों, अब पिछले प्रश्न में मैंने बताया था कि आपको लॉग वाली पूरी वैल्यू को क्या मान लेना है, टी मान लेना है। तो इसको मान लेंगे अपन लॉग ऑफ सेक एक्स प्लस टेन एक्स को क्या मान लेंगे, टी। इसको डिफरेंशिएट करेंगे तो 1 सेक एक्स प्लस टेन एक्स। ठीक है, सेक एक्स का सेक एक्स टेन एक्स प्लस टेन एक्स का सेक स्क्वायर एक्स डी एक्स इक्वल टू डी टी। ऊपर से सेक एक्स कॉमन आ रहा है तो सेक एक्स कॉमन ले लिया, ब्रैकेट में बचेगा सेक एक्स प्लस टेन एक्स बटे में सेक एक्स प्लस टेन एक्स डी एक्स इक्वल टू डी टी। इससे ये कैंसिल, यानी कि आपके पास बच गया सेक एक्स डी एक्स इक्वल टू डी टी। तो इसमें वैल्यू लगाएंगे तो I इक्वल टू, इसकी जगह तो T लिख ही देंगे और सेक एक्स डी एक्स की जगह क्या आ जाएगा, डी टी आ जाएगा। ठीक है, T का इंटीग्रेशन टी स्क्वायर बाई 2 प्लस सी। T की वैल्यू लिख दो लॉग सेक एक्स प्लस टेन एक्स का होल स्क्वायर प्लस सी। ठीक है बच्चों, तो इस तरीके से इसका क्वेश्चन नंबर सेकंड हो जाएगा। इसका क्वेश्चन नंबर थर्ड पे चलते हैं। बच्चों क्वेश्चन नंबर थर्ड है इसका, I इक्वल टू 1/1 प्लस टेन एक्स डी एक्स। ठीक है बच्चों, अब इस क्वेश्चन में हमको क्या करना है कि अगर ये 1 प्लस टेन एक्स की जगह 1 माइनस टेन एक्स हो, 1 प्लस कॉट एक्स हो या 1 माइनस कॉट एक्स हो, इन चारों प्रश्नों का सेम तरीका है। 1 प्लस टेन एक्स की जगह 1 माइनस टेन एक्स हो तो भी, 1 प्लस कॉट एक्स हो तो भी और 1 माइनस कॉट एक्स हो तो भी। क्या करना है आपको, देखो इस टेन को बदल देंगे हम साइन कॉस में। किस में बदल देंगे, साइन कॉस में। साइन कॉस में बदल दिया, क्या करेंगे, एलसीएम लेंगे, कॉस कॉस जाएगा ऊपर तो कॉस एक्स बटे कॉस एक्स प्लस साइन एक्स डी एक्स। ठीक है बच्चों, थोड़ा सा ध्यान रखना पड़ेगा। अब इसमें क्या करेंगे, 2 से गुणा और 2 से भाग कर देंगे। ये मैंने 2 से गुणा और 2 से भाग कर दिया। ठीक है बच्चों, ये 2 से गुणा और 2 से भाग हो गया। अब इस 2 कॉस एक्स के 2 टुकड़े करेंगे। इस 2 कॉस एक्स के क्या करेंगे, 2 टुकड़े। एक के साथ साइन एक्स जोड़ देंगे और एक के साथ एक में से साइन एक्स घटा देंगे। ठीक है बच्चों, क्या किया है दोबारा समझे। 2 कॉस एक्स के मैंने 2 टुकड़े करके लिखे हैं, कॉस एक्स प्लस कॉस एक्स। एक कॉस में साइन जोड़ दिया और एक कॉस में से साइन घटा दिया। अब क्या करूँगा मैं, इसको अलग अलग लिख दूँगा। यहाँ से इसको क्या कर देंगे हम, सेपरेट। तो इसको लिख देंगे हम 1/2 कॉस एक्स प्लस साइन एक्स बटे में कॉस एक्स प्लस साइन एक्स प्लस कॉस एक्स माइनस साइन एक्स बटे में कॉस एक्स प्लस साइन एक्स डी एक्स। ठीक है, तो ये हो जाएगा 1/2 1 प्लस कॉस एक्स माइनस साइन एक्स बटे कॉस एक्स प्लस साइन एक्स डी एक्स। ठीक है बच्चों, अब इसको इंटीग्रेट करना है। तो इसको इंटीग्रेट करेंगे तो देखो बच्चों 1/2 1 का इंटीग्रेशन हो गया x प्लस, अब इसका इंटीग्रेशन करना है। तो इसका इंटीग्रेशन करने के लिए अपने पास 2 तरीके हैं।
या तो हम नीचे की वैल्यू को t मान ले, या तो क्या मान ले, नीचे की वैल्यू को t। अगर t नहीं मानते हो तो इसमें एक फॉर्मूला है, आप देखो नीचे का अवकलन ऊपर मौजूद है, cos x का अवकलन माइनस साइन x और साइन x का cos x। जब ऐसा केस होता है तो इसका डायरेक्ट समाकलन होता है log के साथ नीचे वाली संख्या को रख देते हैं हम, log cos x प्लस साइन x प्लस सी। ठीक है, इसके लिए आप फॉर्मूला ध्यान रखेंगे, एफ डैश एक्स बटे एफ एक्स डी एक्स इक्वल टू लॉग ऑफ एफ एक्स प्लस सी। ठीक है, दोबारा समझो मैंने क्या किया है। यदि हर का अवकलन अंश में मौजूद हो, यदि हर का अवकलन अंश में मौजूद हो तो उसका डायरेक्ट समाकलन होता है लॉग हर। ठीक है, तो जैसे एफ एक्स का अवकलन एफ डैश एक्स ऊपर मौजूद है तो इसका डायरेक्ट समाकलन क्या हो जाएगा, लॉग एफ एक्स प्लस सी। जैसे कॉस एक्स का माइनस साइन एक्स और साइन एक्स का प्लस कॉस एक्स, नीचे का अवकलन ऊपर मौजूद है तो इसका डायरेक्ट समाकलन लिख दिया अपन ने, लॉग ऑफ कॉस एक्स प्लस साइन एक्स। या हम इसको टी मान लेते तो भी हम इसको कर सकते हैं। ठीक है बच्चों, आइए एग्जाम्पल नंबर 10 तो हो गया अपना, एग्जाम्पल नंबर 11 पे। तो एग्जाम्पल नंबर जो 11 है उसमें हमें ट्रिग्नोमेट्री का यूज करना है, आइए समझते हैं। इंटीग्रेशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन बी पार्ट है। अभी तक हमने जो इंटीग्रेशन किए थे वो वेरिएबल को प्रतिस्थापित करके किए थे। अब बच्चों ये चारों क्या है, सूत्र है। इन सूत्रों को मैं डेराइव करना भी सिखा देता हूँ आपको। वैसे तो अपन को याद करने हैं सीधे सीधे, लेकिन फिर भी मैं आपको डेरिवेशन करके दिखा देता हूँ इनका, जिससे आपको कोई तकलीफ़ नहीं रहेगी। जैसे पहला है आई इक्वल टू इंटीग्रेशन टेन एक्स डी एक्स। ठीक है, अब टेन एक्स को मैं लिख सकता हूँ साइन एक्स बटे कॉस एक्स डी एक्स। ठीक है बच्चों, अब इसमें हम cos x को क्या मान लेंगे, t मान लेंगे। cos x को क्या मान लेंगे, t। ठीक है, अब सर इसमें प्रश्न ये भी उठता है कि भाई sin x को t क्यों नहीं मान सकते। भाई sin x को t मान सकते हैं, लेकिन sin x को t मानने से ये दिक्कत है कि अपन को 1 cos x चाहिए, जबकि sin x का डिफरेंशिएशन क्या होता है, साइन एक्स का डिफरेंशिएशन होता है अपने पास क्या, cos x। 1 cos x नहीं आएगा, लेकिन cos x को t मानेंगे तो sin x आ जाएगा, जबकि sin x ऊपर है। तो cos x इक्वल टू टी, तो cos x का माइनस sin x dx इक्वल टू dt। तो sin x dx इक्वल टू क्या हो जाएगा, माइनस dt। ठीक है, तो ये वैल्यू हो जाएगी तुम्हारी माइनस dt अपॉन टी। ठीक है, माइनस 1 अपॉन टी का log t, तो log mod t प्लस सी। t की वैल्यू लगा सकते हैं माइनस लॉग ऑफ cos x प्लस सी। अब इस माइनस को यदि हम यहाँ से हटाए तो ये जाएगा log x की पावर माइनस 1, जिसे हम क्या लिख सकते हैं, sec x। तो log sec x प्लस सी। तो हमको बच्चों ये फॉर्मूला याद रखना है कि आई इक्वल टू इंटीग्रेशन टेन एक्स डी एक्स का मान क्या होता है, माइनस लॉग कॉस एक्स प्लस सी या लॉग सेक एक्स प्लस सी। इसको हम दूसरे तरीके से भी कर सकते थे कि नीचे का अवकलन ऊपर मौजूद है, तो डायरेक्ट हम इसका आंसर क्या लिख सकते, लॉग नीचे वाला। भाई माइनस नहीं है तो माइनस से गुणा भाग कर देंगे, कोई दिक्कत नहीं है। जैसे इसका दूसरा देखो, आई इक्वल टू इंटीग्रेशन कॉट एक्स डी एक्स। अब इसको मैं उसी तरीके से करूँगा, कॉट एक्स की जगह लिख सकते हैं अपन कॉस एक्स बटे साइन एक्स डी एक्स। ठीक है, अब इसमें वही फॉर्मूला लगाऊंगा मैं, इंटीग्रेशन एफ डैश एक्स बटे एफ एक्स डी एक्स इक्वल टू होता है लॉग ऑफ एफ एक्स प्लस सी। नीचे का अवकलन ऊपर मौजूद है, साइन एक्स का अवकलन होता है कॉस एक्स, ऊपर मौजूद है तो इसका डायरेक्ट समाकलन क्या हो जाएगा, लॉग ऑफ साइन एक्स प्लस सी। ठीक है बच्चों, तो ये दोनों फॉर्मूले अपन को याद रखने। इंटीग्रेशन टेन एक्स डी एक्स का मान लॉग कॉस एक्स प्लस सी या माइनस लॉग सेक एक्स प्लस सी या माइनस लॉग मॉड कॉस एक्स प्लस सी। कॉट एक्स का लॉग साइन एक्स प्लस सी। अगले दो सूत्र और देख लेते हैं, सेक एक्स और कॉसेक एक्स का।
आई इक्वल टू इंटीग्रेशन सेक एक्स डी एक्स। अब बच्चों इसको इंटीग्रेट करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, सेक एक्स प्लस टेन एक्स से गुणा भाग करना पड़ेगा। तो सेक एक्स इंटू सेक एक्स प्लस टेन एक्स बटे सेक एक्स प्लस टेन एक्स। ठीक है बच्चों, ये अपन को क्या करना पड़ेगा, इसमें सेक एक्स प्लस टेन एक्स से गुणा भाग करना पड़ेगा इसको सॉल्व करने के लिए। अब मैंने क्या किया है, सेक एक्स प्लस टेन एक्स को टी मान लेंगे अपन। ठीक है, तो सेक एक्स का सेक एक्स टेन एक्स प्लस टेन एक्स का सेक स्क्वायर एक्स डी एक्स इक्वल टू डी टी। ठीक है बच्चों, तो अब ये सवाल तुम्हारा बन जाएगा आई इक्वल टू, ये वैल्यू ऊपर एज इट इज है तो डी टी अपॉन, इसको अपन ने टी मान लिया तो टी, तो इसका समाकलन हो जाएगा लॉग ऑफ मोड टी प्लस सी। ठीक है, लॉग टी की जगह लिख देंगे हम सेक एक्स प्लस टेन एक्स प्लस सी। अब इसको यदि हम और सॉल्व करना चाहें लॉग सेक एक्स प्लस टेन एक्स को, तो देखो इसको हम क्या कर सकते हैं, इसमें ट्रिग्नोमेट्री लगा के आई इक्वल टू लॉग ऑफ सेक एक्स की जगह लिख सकते हैं हम वन अपॉन कॉस एक्स, और टेन एक्स की जगह साइन एक्स बटे कॉस एक्स प्लस सी। ठीक है, ये हो जाएगा लॉग ऑफ वन प्लस साइन एक्स बटे कॉस एक्स प्लस सी। ठीक है, अब इसको और सॉल्व करना है हमको, लॉग सेक एक्स प्लस टेन एक्स को वन प्लस साइन एक्स बटे कॉस एक्स आ गया। यदि इसको हमको और सॉल्व करना है तो वन प्लस साइन एक्स की जगह हमें क्या लगाना पड़ेगा, फॉर्मूला। अब वन प्लस साइन एक्स हम जानते हैं कि लॉग ऑफ क्या होता है, कॉस एक्स वाई टू प्लस साइन एक्स वाई टू का होल स्क्वायर, और कॉस एक्स की जगह हम लिख सकते हैं कॉस स्क्वायर एक्स वाई टू माइनस साइन स्क्वायर एक्स वाई टू प्लस सी। ठीक है, इसको अलग अलग करेंगे तो ये रह जाएगा अपने पास लॉग ऑफ कॉस एक्स वाई टू प्लस साइन एक्स वाई टू अपॉन कॉस एक्स वाई टू माइनस साइन एक्स वाई टू प्लस सी। ठीक है, मैंने क्या किया है इसमें भाई, कॉस स्क्वायर एक्स वाई टू माइनस साइन स्क्वायर एक्स वाई टू की जगह कॉस एक्स वाई टू प्लस साइन एक्स वाई टू लिख दिया, कॉस एक्स वाई टू प्लस साइन एक्स वाई टू इंटू कॉस एक्स वाई टू माइनस साइन एक्स वाई टू। ठीक है, एक कट गया। अब इसमें कॉस एक्स वाई टू से डिवाइड मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये हो जाएगा लॉग वन प्लस टेन एक्स वाई टू बटे वन माइनस टेन एक्स वाई टू। ठीक है बच्चों, और ये फॉर्मूला होता है किसका, लॉग टेन पाई बाई फोर प्लस एक्स वाई टू का प्लस सी। ठीक है बच्चों, तो इसके अपने पास दो फॉर्मूले हो गए, एक तो अपन को ये याद रखना है और एक ये भी याद रखना है। तो दोनों फार्मूलों को अपन को याद रखना है कि सेक एक्स का इंटीग्रेशन क्या होता है। लास्ट पे चलते हैं अपन कोसेक एक्स के पे। आई इक्वल टू इंटीग्रेशन कोसेक एक्स डी एक्स। अब बच्चों इसको सॉल्व करने के लिए आपको कोसेक एक्स माइनस कॉट एक्स से गुणा भाग करना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा बेटा? कोसेक एक्स माइनस कॉट एक्स से गुणा भाग करना पड़ेगा। और पिछले जैसे अपन ने क्वेश्चन किया था उसकी तरह ही अपन इसको क्या कर लेंगे, सॉल्व कर लेंगे। ठीक है, मैं इसके आपको डायरेक्ट आंसर लिख देता हूँ। आई इक्वल टू लॉग कोसेक एक्स माइनस कॉट एक्स प्लस सी, या फिर एक और होता है इसका लॉग टेन एक्स वाई टू प्लस सी। आपको ये चारों फॉर्मूले याद रखने हैं। ठीक है बच्चों, तो इस तरीके से ये पिछले क्वेश्चन की तरह ही अपन को सॉल्व कर लेना है। बाकी मैंने आपको फार्मूला लिख ही दिया, एक बार वापस से चारों फार्मूले लिख देता हूँ। इंटीग्रेशन टेन एक्स डी एक्स माइनस लॉग ऑफ कॉस एक्स प्लस सी या लॉग ऑफ सेक एक्स प्लस सी। दूसरा कॉट एक्स डी एक्स का होता है लॉग ऑफ साइन एक्स प्लस सी। तीसरा सेक एक्स डी एक्स का लॉग ऑफ सेक एक्स प्लस टेन एक्स प्लस सी, या फिर लॉग टेन पाई बाई फोर प्लस एक्स वाई टू प्लस सी।
और चौथा ये आपके सामने लिख ही रहा है। इस तरीके से अपन को ये 4 फॉर्मूले और है जो याद रखने हैं। इतना पढ़े, आगे के क्वेश्चन मैं कल करवाऊँगा। थैंक यू।